जयपुर में एक आईटी एक्सपो की शुरुआत की जा रही है। चौथी बार ऐसा अवसर होगा जब आईटी एक्सपो जयपुर के अंदर लगेगा। इस एक्सपो की विशेषता आपको बता दूं, जिससे आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा पाएँ कि 10,000 से ज़्यादा सीईओज़ और आईआईटीज़ यहाँ पे मौजूद होंगे, जो इंटरेक्ट करेंगे आने वाले विजिटर्स के साथ में और जो बताएंगे कि आईटी के क्षेत्र में किस तरीके से और आगे बढ़ा जा सकता है। इस पर और बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं प्रशासनिक अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, हमारे अरुण जोशी जी। अरुण जी, कैसे होगा ये आईटी एक्सपो और इसके पीछे आपका मकसद क्या है? इस आईटी एक्सपो जो होने जा रहा है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जयपुर में 16 से 18 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें विषय विशेषज्ञ भाग लेंगे और अपने व्याख्यान भी देंगे, अपने उत्पाद के बारे में बताएंगे। बेसिक हमारा उद्देश्य ये है कि राजस्थान को आईटी हब के रूप में विकसित करना। और अभी हो ये रहा है कि हमारे आईआईटीज़ कई सारी खुल गई है राजस्थान में, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उस स्तर का रोज़गार उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम इस दिशा में प्रयास करें और बड़ी बड़ी कंपनीज़ अगर यहाँ अपनी इंडस्ट्रीज लगाती है, तो निश्चित रूप से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी प्रतिभा को जो बाहर चली जाती है, उसको यही काम करने का मौका मिलेगा। बेसिक उद्देश्य इसका यही है। तो प्रतिभाओं को यही काम करने का मौका मिलेगा। इस एक्सपो के सीईओ भी हमारे साथ हैं। ठाक साहब, क्या मन में विचार था, किस तरीके से सोच थी जिसके पीछे आज ये आईटी वॉइस एक्सपो खड़ा है? सर, हम लोगों का मन में विचार ये है कि मेरे को इस इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए 30 साल से ऊपर हो गया, और मैंने इस इंडस्ट्रीज़ में देखा कि यहाँ पे आईटी का जो सबसे बड़ा मुकाम जो है राजस्थान में एक बन सकता है, क्योंकि यहाँ कई इंडस्ट्रीज जो पानी और बिजली के कारण जो नहीं आ सकती थी, तो आईटी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और सबसे ज़्यादा बीटेक के जो बच्चे हैं वो राजस्थान से निकलते हैं और राजस्थान से बाहर जाते हैं। इसके अंदर मैं कहूँगा तो मेरा बेटा भी यहाँ से जब बाहर गया था, पर मेरे को लगा नहीं, यहाँ पर एक ऐसा आयाम बनना चाहिए और यहाँ ऐसी कंपनी आनी चाहिए या हम यहाँ पे लोगों को ऐसे रोज़गार दे पाएँ। उस करके हमने इस तरह के इवेंट्स लगाए जिसमें हम कई ऐसी कंपनीज़ को यहाँ पे राजस्थान में लेके आ रहे हैं, और राजस्थान के जो माहौल से और राजस्थान के जो एनवायरनमेंट है और उसके जो बच्चे हैं, इनसे सबसे इंटरेक्ट कराने के लिए कि यहाँ पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप राजस्थान में आएँ, यहाँ अपने व्यापार करें, यहाँ अपने रोज़गार लगाएं और यहाँ लोगों को आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दें। और उसके साथ साथ हमने यहाँ के जो यूथ के लिए जो है उनके कॉन्फिडेंस कैसे आया है, तो उनके लिए हमने यहाँ पे अलग अलग लोगों को, अलग अलग जो आईटी की इंडस्ट्रीज़ के जो हैं उनके स्पीकर्स को साथ में, और उसके साथ में हमें टॉक शोज़ वगैरह रखे। ये इस बार को जो आयोजन है हमारा जीकिन प्रेजेंट आईटी वॉइस एक्सपो है, और जीकिन जो कंपनी है वो भी आईटी के अंदर इंटरेक्टिव बोर्ड्स, इंटरेक्टिव पैनल्स, इसमें तरह के काम करते हैं। जिसको लगता है कि हाँ वो आज 500 करोड़ की कंपनी, वो भी राजस्थान में सोच रही है कि हम भी राजस्थान में काम करें। तो यहाँ पे मौका बहुत अच्छा है, और उसी चीज़ को लेते हुए हम यहाँ पे कई कंपनीज़ को लेके आ रहे हैं और कई सीईओज़ को यहाँ पे साथ में लेके आ रहे हैं। और 3 दिन के अंदर हम कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की जो है उनके सीईओ अमिताभ नाग जी भी जयपुर में रहेंगे, वो भी अपना पूरा एक सेशन देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान में इस तरह के दिग्गज लोग 3 दिन के इस महाकुंभ के अंदर उपस्थित रहेंगे। 3 दिन के महाकुंभ में बहुत सारे लोग उपस्थित रहेंगे। देखिए, यहाँ पे आईटी की बात की जाए, आईटी क्षेत्र की कंपनियाँ होंगी, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ दीपक गोस्वामी भी मौजूद हैं जो महंत हैं। महंत जी, आईटी क्षेत्र में आपका क्या योगदान? देखिए, आईटी का फील्ड इतना बड़ा फील्ड है जिसमें हर किसी का योगदान है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर फील्ड का उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जब हमारे बुजुर्ग थे वो कथावाचकों को सुनने के लिए जाते थे, लेकिन अब बड़े बड़े संत महंतों को आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से घर बैठे अपने मोबाइल पे भी उनके प्रवचन सुन सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, उनके ज्ञान की बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या युवा को इस आईटी एक्सपो के माध्यम से एक मौका मिलेगा अपने आध्यात्म, अपने साहित्य, अपने कल्चर को जानने की? निश्चित रूप से हमारी संस्कृति जो है उससे वो हमारी जड़ होती है और हम हमारी जड़ों से दूर नहीं जा सकते। तो आईटी का जो एक्सपो है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म का पुट मिलेगा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो आईटी फील्ड का हो या किसी भी फील्ड का हो, हम अध्यात्म से, गणेश वंदना से ही शुरुआत करते हैं। और अब क्योंकि पूरा देश राममय है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपको 3 दिनों में अध्यात्म की कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आईटी के क्षेत्र में किस तरह डेवलप हो रही है और किस तरह लोगों तक हम हमारी बात को, हमारे अध्यात्म को, हमारी संस्कृति को पहुंचा सकते हैं। गोयल साहब, कैसे देख रहे हैं आईटी का ये महाकुंभ जयपुर के अंदर? देखिए, आज का ज़माना पूरा आईटी का है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ इसमें होना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं अपन, चाहे उसको प्लस माने या फ्रॉड माने,
क्योंकि मैं व्यापार जगत से आता हूँ, तो व्यापारी बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं आज की तारीख में, बैंक के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। तो ये जो आईटी फेयर हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का समावेश होगा और उसका समाधान भी होगा और सबकी जानकारी भी बढ़ेगी, और जयपुर में आईटी हब बनने की पूरी संभावना है। देखिए, बहुत अच्छी बात गोयल साहब ने ऐड कर दी कि आईटी जिस तरीके से उपयोगी सिद्ध हुआ है, उसी ही तरीके से आईटी का दुरुपयोग भी हुआ है। लोगों की जेब से पैसे निकल जाते हैं, लोगों के मोबाइल से बैंक खाते खाली हो जाते हैं। तो लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि आईटी का हम वो जो दुरुपयोग करने वाले हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। यहाँ पे इतना ही नहीं, उन युवाओं को जो अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, उनको ये भी मौका मिलेगा जानने का कि वो अपने जीवन में आगे किस किस क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा वो लोग उपस्थित होंगे जो इन युवाओं को गाइड करेंगे कि क्या करना है जीवन के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि स्कैनर कोड बना दिया गया है, क्योंकि आईटी एक्सपो है, तेज़ी के साथ में इनका एक कोटा फिक्स है, वो भरा जा रहा है। इसलिए उस कोड को स्कैन कीजिए, आईटी एक्सपो में आने की तैयारी कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना होगा। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।